हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। हम करें क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 2.1 और उसका करें हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राइट द पॉलिनोमियल्स फॉर डिग्री 1 2 3। आपको ऐसे पॉलिनोमियल लिखने हैं जिसमें वेरिएबल की डिग्री जो है 1 होगी, 2 होगी तो 3 होगी। तो हम पहली क्वेश्चन लिखते हैं, डिग्री 1 होगी। अगर डिग्री 1 है तो वेरिएबल की पावर हाईएस्ट क्या होगी? 1। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 7x प्लस 1। एक्स वेरिएबल की पावर क्या है? हाईएस्ट 1। ये भी सही है। अगर कोई बच्चा इसको लिखता है 3x, वो भी सही है, वेरिएबल की पावर 1 है। कोई लिख देता है -7x, वो भी सही है, बिकॉज वेरिएबल की सबसे ज्यादा डिग्री क्या है? 1। अब लिखते हैं s, जिसमें डिग्री 2 हो। अब जिसमें डिग्री 2 है तो होगा हमारा, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो आप। सपोज मैंने बनाई है 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 8। मतलब कि x का वेरिएबल की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है? 1। हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो ये इसकी डिग्री क्या होगी हमारी पॉलिनोमियल की? 2। अगर डिग्री 2 है तो हमारी कौन सी पॉलिनोमियल होती है? मैंने बताया था दैट विल बी योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका होगा लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड पूछा हुआ है डिग्री 3 है, तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो आप उस पॉलिनोमियल को कैसे लिखोगे? इसी को ही चेंज कर सकते हो आप। 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 8। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, 2 और 1, पर हाईएस्ट हमें चूज करने 3। तो हमारा क्या है? ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो जिसमें डिग्री 3 हो, 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5। नंबर ऑफ टर्म आप 3 भी यूज करते हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x क्यूब इन पॉलिनोमियल। ये आपका पॉलिनोमियल है, इसमें आपको x स्क्वायर x क्यूब का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट क्या होता है? जो आपके वेरिएबल के साथ में नंबर दिया होता है। अब इस केस में नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारा कांस्टेंट है, उन्होंने कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 6 एंड कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब वो क्या हमारा? 3। अब आप लिख के आओगे 3, पर आंसर में मैंने आपको बताया था जब भी आप लिख रहे हो तो आपको साथ में मैथ्स का जो ऑपरेशन गिवन है वो लिखना है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सारे क्या मैथ्स के ऑपरेशन है। तो 3 के साथ क्या है? पहले माइनस है तो -3। ओके, तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन पूछा हुआ है हमें, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन में आपको हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की दिख रही है दैट इज 3, और उसके बाद जो वेरिएबल की डिग्री 3 है तो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होगा? 3 है तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। पर इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ z बताना है। कोफिशिएंट तो हमारा वेरिएबल क्या है? z, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ z। आप कहोगे इक्वेशन तो z स्क्वायर का कोफिशिएंट बता सकते हैं, z क्यूब का कोफिशिएंट बता सकते हैं, पर z तो दिया ही नहीं हुआ, तो आंसर लिख दोगे कोफिशिएंट ऑफ z इज 0। क्लियर आपको? ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है, इसमें हमें क्या लिखना है? कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या होती है? जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं आता। और जब भी आप कांस्टेंट टर्म लिख रहे हो तो कांस्टेंट टर्म के साथ में जो आपको साइन दिया हुआ है वो साइन आपने जरूर लिखना है। तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या होगी हमारी? constant term in this equation is -10, -10. Okay.